मंगलाचरण करते हैं। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक वास्तविक गुरु की परख जांच सत्र में आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि एक वास्तविक गुरु की पहचान कैसे करें। तो इसमें हम देखते हैं 3 पॉइंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। चौथा पॉइंट है एक वास्तविक गुरु कौन है। देखिए, जो एक वास्तविक गुरु होता है जी, वो हमेशा भगवान के बारे में बोलता है। वह ऐसे नहीं बताता है कि इस भौतिक संसार को एक ज्यादा अच्छे तरीके से हम कैसे इस भौतिक संसार में आनंद या भोग कर सकते हैं। देखिए, आजकल गुरु के नाम पे बहुत सारा बिजनेस करते हैं। जैसे ऐसे सिखाया जाता है, आपको ताड़ासन करना सिखाएंगे, सूर्य नमस्कार करना सिखाएंगे, आपको अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका ये सब प्राणायाम करना सिखाएंगे हम आपको, और हम आपके गुरु हो गए। अरे भाई, ये सब बॉडी की एक्सरसाइज करना सिखा रहे हैं आप, तो आप एक जिम्नास्टिक टीचर हुए ना। एक जिम्नास्टिक टीचर होता है, वो ये सारे बॉडी को कैसे स्ट्रेच करना है ये सब सिखाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं, आप खाली आसन प्राणायाम कराने से आप आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, एक वास्तविक गुरु वास्तव में भगवान का प्रतिनिधि होता है और वह हमेशा भगवान के बारे में बोलता है, उसके सिवाय वह कुछ नहीं बोलता है। वह अपने शिष्यों को सिखाता है कि किस तरीके से भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को हम जा सकते हैं। योग शब्द युज धातु से आता है। युज का अर्थ होता है जुड़ना और योग का अर्थ होता है भगवान से जोड़ना। योग का अर्थ ऐसा नहीं है कि आपका अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए योग करो, है ना। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, इंद्रिय तृप्ति का समय बढ़ाना, अच्छा स्वास्थ्य बनाना। ये योग का उद्देश्य नहीं है, ये योग के साइड इफेक्ट है। मतलब योग करते तो ये भी साथ साथ में आ जाते हैं, लेकिन योग का उद्देश्य ये नहीं है अच्छा स्वास्थ्य करना ये सब। क्योंकि आज आधुनिक समय में सिखाया जाता है। बहुत सारे जो आध्यात्मिक संगठन जो है, नाम आध्यात्मिक है, बाकी करवाते सब भौतिक है। आपका शरीर स्वस्थ करवाएंगे, बोले हम योगा करवाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, तो आप जिम्नास्टिक टीचर है, आप कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है। इस तरीके से योग का अर्थ है आप जब जब तक कोई भगवान शब्द ही नहीं आता है, धारणा ध्यान समाधि या भगवान को शब्द ही नहीं आता, तो वो खाली योग हुआ हो ही नहीं सकता है जी। इस तरीके से तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये मतलब योग नहीं है जब तक भगवान सेंटर में नहीं आते तब तक। योग कौन सा है? ये है जैसे डाटा केबल होती है इंटरनेट के लिए, उसे कनेक्ट करते ही आप डाटा चला सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। वैसे जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भक्ति जो है, वो उस जो इंटरनेट की जो केबल है उसकी तरह है, फाइबर केबल। आप पूरा इंटरनेट है, पूरा वीडियो देख सकते हैं आध्यात्मिक जगत का, भक्ति की केबल के माध्यम से। इस तरीके से आगे बता रहे हैं जी, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। देखिए, एक तरफ ये है गोदास, इंद्रियों का दास।
और दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं गोस्वामी, श्रीला प्रभुपाद। गोस्वामी मतलब जो कि इंद्रियों के स्वामी है जी, जिन्होंने सारे इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर रखा है जी। और दूसरी साइड हम देख रहे हैं गोदास, सारे इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है। तो एक शिष्य की पहचान करते समय हमें देखना चाहिए कि क्या गुरुजी वास्तव में गुरुजी आत्म संयमित है, उनके इंद्रियां उनके नियंत्रण में है। यदि एक गुरु की इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं होती है और वह अपने शिष्यों को अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करना नहीं सिखाते हैं, तो तब वो वास्तव में एक योग्य आध्यात्मिक गुरु नहीं है। आप उपदेशामृत में देखेंगे तो उसका पहला श्लोक ही बोलता है कि एक आध्यात्मिक गुरु के क्या 6 लक्षण क्या क्या होते हैं। वो श्लोक क्या है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। देखो जी, ऐसा बता रहे हैं ये 6 प्रकार के वेग जो अर्ज है उनको जो नियंत्रित कर लेता है जी, वो गुरु बन सकता है। वाचो वेगम, वाणी का वेग, मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उद्रोपस्थ, उद्रोपस्थ मतलब जन्नेन्द्रियों का वेग। इन सब 6 वेग। और उदर, उदर मतलब होता है पेट, उपस्थ मतलब जन्नेन्द्रिय, उदर मतलब पेट और जन, इन 6 वेगों को यदि कोई नियंत्रित कर लेता है तो वो गुरु बन सकता है। ये सब वास्तव में क्या वेग की तरह है, इम्पल्स, जो एक 11वीं क्लास में जो पढ़ते हैं आवेग। तो इस तरीके से ये कभी जीवा का वेग नियंत्रित नहीं कर पाते हम। मार्केट में कोई अच्छी सी स्वीट दिख जाती है तो हमारी जीभ लप लप करने लग जाती है। तो इस तरीके से हम जीवा का वेग, ये 6 वेग हम यदि नियंत्रित कर ले तो हम गुरु बन सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं उपदेशामृत के पहले नंबर श्लोक में। रूप गोस्वामी है वो ऐसा बता रहे हैं। तो जो एक गुरु होता है उसके इंद्रियों को, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। देखिए गुरु कैसे होते हैं, गुरु हरिदास ठाकुर जैसे होते हैं जी। जब एक सुंदर वेश्या ने लक्ष्य हीरा है, जिसका भोग करने के लिए कीमत क्या थी, लाख हीरा, इस तरीके से उसने हरिदास ठाकुर को मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन उल्टा हरिदास ठाकुर ने, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, उल्टा हरिदास ठाकुर ने उनको एक भक्त बना दिया। तो देखिए गुरु ऐसे होते हैं, वो एकदम पतित जीवात्मा को भी एक शुद्ध वैष्णव में शुद्ध वैष्णव बना सकते हैं, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने किया। श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की एक शिष्या थी, महिला शिष्या थी। तो जब उस महिला शिष्या ने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ प्राइवेट में, कोई समस्या को लेकर या कुछ ऐसे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं आपसे नहीं मिल सकता। हालांकि जो माताजी जो रहती है उनकी उम्र रहती है उनकी पोती की उम्र की रहती है, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दादाजी के उम्र के हैं उस माताजी के। फिर भी क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे कि नहीं, मैं आपसे गोपनीय स्थान में नहीं मिल सकता। यदि आप अपने पति के साथ में आते हैं तो ये मैं आपके साथ मिल सकता हूँ, नहीं तो ये मर्यादा का व्यतिक्रमण होगा। एक साधु को ये शोभा नहीं देता है कि वह किसी स्त्री से ऐसे एकांत में मिले इस तरीके से। तो देखिए वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स कितने हाई स्टैंडर्ड, कितना उच्च आदर्श है हमारे संप्रदाय का। आगे बता रहे हैं जी, एक गुरु है वो सारे साधुओं के जो गुण है उनसे सुसज्जित होने चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, यह श्लोक याद है आपको? तितिक्स्व कारुणिका। इसमें आता है कि तितिक्स्व कारुणिका सूर्यदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रवः शांतः सूर्यदय सर्वदेहिनाम। तितिक्स्व कारुणिका, तितिक्स्व मतलब एक गुरु जो होता है उसको क्या सहनशील होना चाहिए। तितिक्स्व, कारुणिका मतलब करुणा, दया होनी चाहिए, तभी तो प्रचार करेगा, नहीं तो बोलेगा अरे काय को, मेरे को क्या लेना देना इनसे, मेरा कोई संबंध थोड़ी ना है, मैं क्यों प्रचार करूं, फालतू में अपना समय और ऊर्जा इतना खराब क्यों करूं। जब तक करुणा नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है। समय अपना कीमती समय नहीं दे सकता, वो दूसरा समय अपना समय लगाकर पैसा भी कमा सकता है, बहुत कुछ कर भी सकता है, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि दूसरे सभी के प्रति करुणा है कि वो भी भगवान के ही संतान है, तो वो भी भगवान से जुड़ने चाहिए इस तरीके से। तितिक्स्व सहनशील होता है, प्रचार करते समय बहुत गाली दे देते हैं, ये सुना देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वो सहनशील होता है जो गुरु होता है या एक भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है। तितिक्स्व कारुणिकः सूर्यदः सर्वदेहिनाम, वो सारे जीवों के क्या है, वो अच्छा चाहने वाले होते हैं, सबका भला चाहते हैं इस तरीके से। कई बार हम संशोधन तो देना चाहते हैं, करेक्शन तो देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं देना चाहते कि ताकि वो सुधर जाए, इसलिए देना चाहते हैं कि देखिए हम कितने उच्च स्तर के भक्त हैं और वो कुछ नहीं जानते हैं, इस तरीके से। तो सूर्यधः सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, उनके शत्रु अजात है, वो पैदा ही नहीं हुए हैं, वो जन्म ही नहीं ले सकते। जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोलते थे ना अजात शत्रु, उनके कोई शत्रु ही नहीं थे एक्चुअली, हालांकि पूरे कौरव उनके विपरीत दिशा में थे, फिर भी उनके वास्तव में कोई दुश्मन नहीं थे। अजात शत्रु, शांत है, हमेशा शांत रहते हैं गुरु जी। तो गुरु जी के इतने बताए, साधु साधु भूषणम, आगे लास्ट में आता है, ये वास्तव में साधु के आभूषण है। तो कोई गुरु है कि नहीं है, तो है ना, वास्तविक गुरु है कि नहीं गुरु है, मतलब या वास्तविक है कि या फेक है या ढोंगी है, तो आप इससे परख कर सकते हैं उसको। तितिक्स्व है, कारुणिका है, सूर्य है, सर्वदेह नाम है, अजात शत्रु है क्या, शांत है क्या, इस तरीके से। तो ये भागवतम में श्लोक आता है। हरिदास ठाकुर को 21 बाजारों में कोड़े पीटने के बाद में भी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू रहे, जारी रखे। ईसा मसीह जब भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे, तो यहाँ तक कि वो जो उन्हें क्रॉस के जो साइन है उस पर सूली पे चढ़ा दिया गया, तो उसको उन्होंने सूली पर चढ़ना भी स्वीकार किया। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे तरीकों से यातना प्रताड़ित किया, फिर भी उनका भगवान के सेवा करने की निष्ठा है वो कभी कम नहीं हुई। तो ऐसे होते हैं एक वास्तविक गुरु। देखिए फोटो में ये प्रहलाद महाराज है, ये ईसा मसीह है और ये हरिदास ठाकुर। 21 बाजारों में उन्हें कोड़े मारे जाते हैं, बोलते हैं सब चैतन्य चरितमृत पे आता है, खंड खंड होए जाए देहा, मेरा शरीर खंड खंड हो जाए भले ही, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसा हरिदास ठाकुर बोलते हैं जी। फिर आता है जी, जो गुरुजी होते हैं वो ऐसा नहीं कि हमारे बहुत सारे अनुयायी बना लेंगे, देखिए हमारे बहुत सारे अनुयायी हो गए, सस्ते अनुयायी बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं वो। श्रील प्रभुपाद जी से जब अमेरिका में पूछा गया था, देखो जी आपके 4 नियम है, 4 नियम तो ज्यादा लग रहे हैं कुछ, अमेरिका में तो देखो आप कम से कम 3 नियम कर दो, चौथा नियम तो कम से कम कर दो, अवैध अवैध संबंध नहीं बनाने वाला। बोले वो तो छोड़ नहीं सकते अमेरिका के लोग, तो श्रील प्रभुपाद, बहुत सारे लोगों ने ये सुझाव दिया, श्रील प्रभुपाद कृपया करके आप 3 नियम कर दो, चौथा नियम आप छोड़ दो, अवैध संबंध नहीं बनाने वाला। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं अमेरिकन लोगों के लिए शास्त्रों को बदल नहीं सकता हूँ मैं। तो जो वास्तविक दर्शन है, वास्तविक चीज है, उससे कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में से दिया तो करना है, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितमृत में आता है, सिद्धांत बोलिते ना करो आलस,
कि सिद्धांत बोलते समय आलस नहीं करना चाहिए। ऊपर का पैकिंग चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। इसलिए गुरु बहुत सारे अनुयायी बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि 4 नियम पालन नहीं करोगे तो चल जाएगा, 16 माला का जप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको एक मंत्र देंगे और 6 महीने के अंदर आप भगवान बन जाएंगे। तो ये एक गुरु का व्यवसाय नहीं है। एक वास्तविक गुरु वह है जो कि भौतिकतावादी जीवन में कोई रुचि नहीं रहता है उसकी, लोगों के भौतिक जीवन को बढ़ाने में उसकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि है लोगों को पीड़ित जीवात्माओं को भगवान से जोड़ना है। वह भगवान के पीछे है और वो केवल भगवान है ना, हरे कृष्ण है ना, और कृष्ण ही एकमात्र उनके उद्देश्य है। और यही एक वास्तविक गुरु की पहचान है। ब्रह्मनिष्ठम, ये शास्त्र में आते हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, भगवान के प्रति शरणागत समर्पित होते हैं इस तरीके से, और वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और अपना नाम यश ये सब बढ़ाने के लिए वो कार्य नहीं करते। शास्त्रों में जो लिखा रहता है उसको उसका पालन करते हैं वो। ऐसा नहीं कि लोग सम्मान देंगे ये सब देंगे तो चलो ये काम कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। वास्तविक गुरु होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो हमेशा लोगों को बताते हैं कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला इनका गुणगान करना चाहिए, और कैसे भगवत धाम को लौट सकते हैं। जैसा कि आप इसमें फोटो में देखें ना, श्रील प्रभुपाद जी देखिए कैसे इतनी उम्र में भी मॉर्निंग वॉक पर भी जाते थे तो हमेशा भगवान के बारे में बताते थे। उनके जो मॉर्निंग कन्वर्सेशन हम सुनते हैं तो किस तरीके से वो हमेशा भौतिक जीवन के बारे में नहीं बताते थे, वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में ही बताते थे। तो गुरु होता है वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में ही बताता है इस तरीके से। एक गुरु होता है वो शास्त्रों से बोलता है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बोलता है, ब्लफ, इट डजंट ब्लफ। बहुत सारे होंगे, हर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है। आप आध्यात्मिकता के विषय में सुनना चाहोगे ना आप, जैसे मैं ऑटो में जाता हूँ तो ऑटो में भी जो ऑटो ड्राइवर रहता है ना वो भी बहुत सारा ज्ञान पेल देता है। अरे ऐसा होता है, भगवान तो वो नहीं है, हनुमान है ना, कृष्ण भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, भगवान तो एक लाइट है। इस तरीके से बहुत सारे लोग ज्ञान पेल देते हैं। जब भी आध्यात्मिक विषय की बात आती है हर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है, ज्ञान देना चाहता है, लेकिन ज्ञान आप दे कहां से रहे हो? अपने मन गढ़ंत अपने मन को गुरु बना रखे हो? नहीं, शास्त्रों से बोले आप। एक जो वास्तविक गुरु होता है वो शास्त्रों से बोलता है जी, वो अपने मन से नहीं बोलता है। मुंडक उपनिषद में ऐसा कहा गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। एक वास्तविक गुरु होता है वो वैदिक साहित्य में निपुण होता है, वेदों में निपुण होता है, और वह भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होता है। एक गुरु को वास्तव में सारे वैदिक साहित्यों का निष्कर्ष निचोड़ को जानना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। कि सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? मेरे को जानना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। लोग ऋग्वेद यजुर्वेद बहुत कुछ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये पता नहीं। तो वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। तो ये एक गुरुजी, मतलब गुरुजी है, आध्यात्मिक गुरु बनकर बैठे हैं, लेकिन उनको सारे वेदों का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो नहीं जानते हैं जी वो। तो ये सारे वेदों की शिक्षाओं के सिद्धांत गुरु को जानना चाहिए, और केवल जानना नहीं चाहिए, उनको अपने जीवन में अमल लागू भी करना चाहिए, प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना चाहिए उन प्रिंसिपल्स को जो कि वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी व्यासासन पर बैठकर शिक्षा देते हैं, देखो सुनो मेरे शिष्यों, देखो बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन खाना अच्छा नहीं है भक्ति के लिए। और जब गुरुजी घर पे जाते हैं तो अपनी पत्नी से बोलते हैं चलो आज बैंगन की सब्जी बनाओ, बैंगन खाने का हमारा भरता, बैंगन का भरता बना दो, इस तरीके से। तो वो गुरुजी नहीं है जी, जो बोल रहे हैं वो खुद भी करते हैं इस तरीके से।
तो ये वृंदावन की घटना है। एक बार जब श्रीला प्रभुपाद दो वैदिक 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 प्रकांड विद्वानों से वृंदावन में मिले और उन्होंने उन वैदिक कर्मकांडी पंडितों से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि भगवान कौन है। तो दोनों विद्वान ब्राह्मण एक क्षण के लिए रुक गए और उन्होंने कहा, वास्तव में परम सत्य को जानना तो बहुत ही मुश्किल दुष्कर कार्य है और उसको समझना और उसकी व्याख्या करना तो इतना आसान कार्य नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत एक गुरुकुल के बच्चे को बुलाया। देखिए आप इस फोटो में जैसे देख पा रहे हैं, गुरुकुल के बच्चे को बुलाया और उससे वही प्रश्न पूछा कि भगवान कौन है। तो गुरुकुल के बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको एक गिफ्ट दिया, उपहार दिया, केक दिया और बच्चा दौड़ता दौड़ता नृत्य करते करते वापस दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया। उसी समय श्रील प्रभुपाद ने टिप्पणी की, देखिए एक छोटा सा बच्चा जानता है कि कृष्ण भगवान है, जबकि ये वैदिक प्रकांड विद्वान, वेदों के ज्ञाता, इतने सालों साल शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में भी इन्हें वेदों के निष्कर्ष के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको ये पता नहीं है वेदों का निष्कर्ष क्या है, जैसे भगवत गीता में बताया है, तो वो गुरु नहीं बन सकता है। भले ही आप कितने ही आपको व्याकरण आती हो, भले ही कितने श्लोक आते हो, इस तरीके से। तो देखिए गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी सभी का सम्मान करते हैं और सारे जीवात्माओं को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। एक वास्तविक गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। साक्षात मंगलारती में गाते हैं ना, साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। फिर किंतु परमोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। तो किस तरीके से साक्षात ऋत्वेना, गुरु मतलब गुरु इज एज गुड एज गॉड, ऐसे बोलते हैं। गुरु इज एज गुड एज गॉड बट गुरु इज नॉट गॉड। साक्षात जो गुरु है वो भगवान के साक्षात भगवान के समान ही है जी, लेकिन वो भगवान नहीं है। किंतु प्रभोरिया, लेकिन वो भगवान के समान ही कैसे है, किंतु प्रभोरिया प्रिय वे तस्य, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय है, इसी कारण। जिस तरीके से एक वाइसराय होता है वो एक राजा का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजदूत जो होता है, उसी तरीके से गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, कल हम इसको फिनिश करेंगे फिर।